नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से आधारशिला रखी। किसकी बात है ये? काली तीर लिफ्ट परियोजना पर 643 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कहां बनाई जा रही है? तो धौलपुर जिले में ये बनाई जा रही है काली तीर लिफ्ट परियोजना। चंबल नदी के ऊपर धौलपुर के आसपास जो सरमथुरा तहसील और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां ये बनाई जाएगी परियोजना। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, इस बांध से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, सारी चीजें अभी देखेंगे आज। अगली जानकारी है 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, जिनका आयोजन यानी कि उद्घाटन तो इनका हुआ है कहां से? भोपाल से, लेकिन इनका आयोजन 3 शहरों में एक साथ किया जा रहा है। एक तो भोपाल, दूसरा ग्वालियर और साथ के साथ तीसरा है नई दिल्ली। 3 शहरों में 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अलग अलग जो प्रतियोगिता है वो आयोजित की जा रही हैं। इनमें अभी तक राजस्थान का जो प्रदर्शन है वो 2 स्वर्ण और 2 रजत। अभी तक का मतलब जैसे कल का न्यूज़पेपर है तो कल तक जानकारी ये है। इन गेम्स का जो शुभारंभ हुआ था 6 जून से और ये रहेंगे 13 जून तक। तो अभी तक ये फाइनल आंकड़े नहीं है, राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहता है या कौन सा स्टेट इसमें फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है, ये सारी जानकारी भी यानी बाकी है। 13 जून तक ये गेम्स चलेंगे, तब तक हर दिन जो जानकारी आती रहेगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। राजस्थान सरकार की कई ऐसी योजना है जैसे कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं, बाल गोपाल योजना, इंदिरा रसोई योजना, जो कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं प्रदेशवासियों के लिए। अगले पेज पर है राज्य मंत्रिमंडल के अहम निर्णय। कई निर्णय लिए गए, क्या क्या? जैसे कि अतिरिक्त पेंशन भत्ता, इसके अलावा आप 25 वर्ष के सेवा काल पर पूरी पेंशन दी जाएगी। पहले ये 28 वर्ष था। फिर पिछड़े वर्गों का बैकलॉग अब 3 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा। अगली यह जानकारी है 46 दिव्यांगों को स्कूटी वितरण। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना, जो कि राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। जितनी भी सामाजिक सुरक्षा की योजना है, चाहे पेंशन से संबंधित हो, वृद्धा पेंशन, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग स्कूटी वितरण, अनुप्रति कोचिंग योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं जो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, वो ज्यादातर किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। भीलवाड़ा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ। कब? तो 7 जून को इसका आयोजन हुआ था। कल की क्लास में हमने देखा था। ये कुल मिलाकर अभी तक 9वां रोजगार मेला है, यानी कि 9वां मेगा जॉब फेयर है। इस मेले में 3097 युवाओं ने हिस्सा लिया। 830 युवाओं को नौकरी के ऑफर दिए गए। खास बात यह है कि अभी तक 9वां आयोजन है, जबकि राज्य सरकार की जो बजट घोषणा है उसके अनुसार लक्ष्य रखा गया है 1 साल में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएं। अगली जानकारी, श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट में राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया है। क्या है राज सखी कैफे? तो राजीव का संस्था द्वारा संचालित है। इसका खास उद्देश्य है राजीव का कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन अब इसमें ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र की महिलाओं को भी धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। तो राज सखी कैफे, जिसमें कि कैंटीन जैसी सुविधाएं होंगी, अब ये श्रीगंगानगर जो कलेक्ट्रेट परिसर है वहां शुरू किया गया। जबकि इसी जिले के जिला परिसर यानी कि जिला परिषद जो कार्यालय का क्षेत्र है, वहां ये पहले से संचालित है। कौन? राज सखी कैफे। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, ये अभी हम कुछ दिन तक आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि ये 6 से लेकर 13 जून तक संचालित होने वाले हैं। तो इसमें डेटा लगातार चेंज होगा, यानी कि अभी जैसे राजस्थान ने अभी यानी कि कल तक की जो जानकारी है तो 2 रजत और 2 स्वर्ण जीते हैं। इसके बाद आज जब हम ये क्लास ले रहे हैं तब ये आंकड़ा और बढ़ चुका है। अभी राजस्थान ने 2 स्वर्ण और 5 रजत अभी तक जीत चुके हैं। अब हो सकता है ऐसे ये आंकड़ा लगातार चेंज होता रहे, तो 13 जून के बाद इसके जो फाइनल आंकड़े आएंगे उनको हम तब कंसीडर करेंगे एक साथ। फिर है काली तीर लिफ्ट परियोजना। ये परियोजना कहाँ के क्षेत्र में है, कौन सी नदी पर बनाई जा रही है, ये सारी बातें। फिर राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया, इस कैफे के बारे में। और ये राज सखी कैफे राजीव का द्वारा संचालित है, तो राजीव का के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आज हम लेंगे। राजीव का के बारे में पहले भी हम एक बार पढ़ चुके हैं, आज वापस इसको थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले 66वें नेशनल स्कूल गेम्स प्रारंभ कब से हुए? तो 6 जून 2023 से शुरू हो चुके हैं। संचालित कब तक रहेंगे, यानी समापन होगा इनका 13 जून 2023 तक। उद्घाटन स्थल कहां से प्रारंभ हुए ये? तो भोपाल के, मध्य प्रदेश भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम से इनका उद्घाटन किया गया। आयोजन स्थल इसके 3 हैं। कौन कौन से? भोपाल और ग्वालियर, दोनों मध्य प्रदेश में, और तीसरा नई दिल्ली। तो इस तरह से 3 आयोजन स्थल हैं और तीनों पर कुल कितनी कितनी प्रतियोगिताओं का यानी कि कितने इवेंट्स का आयोजन किया जाने वाला है? तो दिल्ली में कुल 14, भोपाल में 4
और ग्वालियर में 2। ये सारी प्रतियोगिताएं इस तरह से कुल कितनी होती है, तो कुल 20 इवेंट या 20 तरह की जो खेल आयोजन है वो होने वाले हैं, जिसमें नई दिल्ली में 14, भोपाल में 4 और ग्वालियर में 2 इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। अब अभी तक राजस्थान का प्रदर्शन एक बार देख लेते हैं जो कल तक रहा। क्या क्या था, 2 स्वर्ण को किस किसने जीते, तो 2 स्वर्ण जीते, एक तो नागौर की है कविता और चूरू की है नीतू। किस गेम में जीते, तो कविता ने जीता 3000 मीटर रेस वॉक में और नीतू ने जीता डिस्कस थ्रो में। ये सभी स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल गेम है, आपको नाम में ही पता है 66वें स्कूल गेम, तो आपको ध्यान रखना है किस स्कूल के या किस क्षेत्र से हैं। तो ये नागौर से कविता जिन्होंने 3000 मीटर रेस वॉक में जीता स्वर्ण, नीतू ने चूरू की जो है डिस्कस थ्रो में जीता स्वर्ण। तो ये 2 स्वर्ण पदक थे कल तक। रजत 2 तो कौन कौन से हैं, एक तो नरेश चोपड़ा जयपुर के जो हैं, इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में रजत जीता। एक और रजत पदक आया, वो एक टीम इवेंट में आया। कौन सा टीम इवेंट, रिले दौड़। तो इसमें कई सारे खिलाड़ी भाग लेते हैं। कौन कौन थे इस टीम के सदस्य, नरेश चोपड़ा, एक तो यही, परमेश्वर लाल, तेज सिंह राठौड़, राजपाल जाट, सौरभ, शिवम सिंह, तो ये पूरी टीम के सदस्य हैं। तो इस तरह से 2 रजत ये और 2 स्वर्ण ये अभी यानी कल तक का प्रदर्शन है, 7 जून तक। 8 जून के आंकड़ों के बाद ये आंकड़ा, मतलब 8 जून के जो रिजल्ट हैं उनके बाद आंकड़ा और भी बढ़ेगा। इस तरह से 13 जून को जब फाइनल आंकड़े आ जाएंगे तब हम एक साथ देख लेंगे कि राजस्थान का इसमें क्या प्रदर्शन रहा, राजस्थान का कौन सा स्थान रहा और पूरे प्रदर्शन में पूरे देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहता है। इसके बाद है काली तीर लिफ्ट परियोजना, जो कहाँ है, तो धौलपुर की सरमुथरा तहसील में ये बनाई जा रही है लिफ्ट परियोजना। अच्छा, किसी भी परियोजना में आप बार बार लिफ्ट शब्द देखते हैं, तो इस लिफ्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पानी को नीचे वाले स्तर से चढ़ा के ऊपर किसी बांध में स्टोर करना। तो ये किसी पंप के द्वारा किया जा सकता है या किसी और मेथड के द्वारा किया जा सकता है। पंप सौर ऊर्जा से संचालित हो सकता है, पवन ऊर्जा से संचालित हो सकता है, या फिर जो परंपरागत साधन है ऊर्जा के, जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, ऐसे किसी भी ऊर्जा स्रोत से संचालित पंप हो सकता है। लिफ्ट का मतलब ये होता है पानी को उठाना, यानी कि नदी में या किसी भी ऐसा वाटर का जो सोर्स है उसमें से पानी को उठाकर ऊपर किसी बांध में स्टोर करना, ताकि जब जरूरत पड़े तो उस बांध से पानी वापस लिया जा सके। यही होती है लिफ्ट परियोजना। तो ये काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ है और कौन सी नदी पर, धौलपुर के सरमुथरा तहसील के आसपास के क्षेत्र पर है और ये चंबल नदी पर स्थित है। अब इसमें होगा क्या, तो चंबल नदी में बारिश के दौरान जो अतिरिक्त पानी आता है, अत्यधिक पानी, उस पानी को लगभग 180 मीटर लिफ्ट करके पार्वती बांध और रामसागर बांध को पूरी क्षमता के साथ इसमें भर दिया जाएगा। यानी कि चंबल नदी का जो अतिरिक्त पानी है, एक तो उसकी नॉर्मल जो क्षमता है वाटर की चंबल की, एक बारिश में जब अत्यधिक पानी उसमें होगा जो कि ऐसे ही वेस्ट जाता है, उस अतिरिक्त पानी को लिफ्ट करके यानी कि पंप के माध्यम से इसको इन बांधों में भर दिया जाएगा। कौन कौन से, पार्वती बांध और रामसागर बांध, और फिर जरूरत पड़ने पर इनसे पानी को लिया जा सकता है। और इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी, तो लगभग 180 मीटर, जहां चंबल में पानी है वहां से 180 मीटर। अब इन बांधों के भरने से क्या होगा, धौलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में जो नदियां हैं, कौन कौन सी, बामनी, पार्वती और उट्टंगन, इन नदियों में जल की उपलब्धता वर्ष भर सुनिश्चित रह सकती है। क्यों, क्योंकि इन 2 बांधों के पूरे भरने से जो चंबल का अतिरिक्त जल था वो अब इनमें उपलब्ध हो पाएगा, जिनसे कि इन नदियों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। अब इसमें कौन कौन से कितने एनीकट हैं, तो बसेड़ी क्षेत्र के 3, बाड़ी के 4, धौलपुर का 1 और राजाखेड़ा के 10 एनीकट, इनमें जल भराव हो सकेगा। इससे धौलपुर के 3 शहरी क्षेत्र और 433 गांवों में पेयजल भी इस लिफ्ट परियोजना से उपलब्ध हो पाएगा। फिर है राज सखी कैफे का शुभारंभ, कहाँ, तो श्रीगंगानगर जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में इसका शुभारंभ किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जिला परिषद कार्यालय में ये पहले से ही संचालित है। जिला परिषद जो कार्यालय है उसमें पहले से है। अब जिला कलेक्टर कार्यालय में भी शुभारंभ किया गया, कब, 7 जून 2023 को। अब इसका संचालन कौन करेगा, तो राजीविका द्वारा इसका संचालन किया जाता है। राजीविका क्या है, इसको भी आगे देखने वाले हैं। उद्देश्य क्या है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि उनको आजीविका का एक साधन या स्रोत उपलब्ध कराया जा सके। गौरतलब है कि राजीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं को अब आत्मनिर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जब राजीविका की स्थापना हुई तब ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ही फोकस करता था। अब धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में भी
इसने थोड़े थोड़े काम करने शुरू किए हैं ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। क्योंकि जैसे जिला कलेक्टर कार्यालय कहाँ है, श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में ही है, तो वहाँ भी अब राजीविका के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं राजीविका क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। सबसे पहले इसका पूरा नाम पढ़ते हैं, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजीविका में आपको राजीव गांधी का ऐसा ना समझें कि राजीविका तो राजीव गांधी नाम से कुछ फुल फॉर्म होगी, तो कई बार ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें राजीव गांधी का नाम नहीं है बीच में कहीं भी, ये है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसको कहते हैं शॉर्ट में राजीविका। जिसकी स्थापना कब की गई, तो अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई। इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के माध्यम से, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये पंजीकृत सोसाइटी है। राजीविका के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ये पदेन अध्यक्ष, यानी जो भी मुख्यमंत्री होगा वो अपने आप ही राजीविका का अध्यक्ष होगा। और उपाध्यक्ष इसका कौन होगा, तो राजस्थान सरकार का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय जो है, इस विभाग के जो मंत्री होंगे वो राजीविका के उपाध्यक्ष होंगे। इसका उद्देश्य क्या है राजीविका का, तो मुख्यतः उद्देश्य तो था राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और आजीविका का संवर्धन करना। लेकिन अब धीरे धीरे ये ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी अपने पैर पसारना शुरू कर चुका है। तो ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक संसाधनों तक पहुंच सुलभ बनाकर आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना, यानी स्थापना के समय 2010 के आसपास इसके यही प्रमुख उद्देश्य थे। अब धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में भी ये रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जा रहा है, भोपाल, ग्वालियर, नई दिल्ली या फिर सभी। तो इसका क्या होगा उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।